सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं और हम लोग यहाँ पे क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप लोग को मैं यहाँ पे कुछ शो कर रहा हूँ और आप लोग कुछ भी बोलना चाहते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं। हाँ, डॉक्टर तनिका मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं, देखिए अनम्यूट कर पा रही हैं कि नहीं। डॉक्टर तनिका मैडम। जी सर, प्रणाम सर। सर नहीं, कुछ नहीं बोलना चाहती। और वो थोड़ा सा अच्छा सर, वो हाइटा वाली मेडिसिन भेजनी है, तो कल फिर आपको कॉल करती हूँ। ठीक तो है, आप चलो भेज। हाँ ठीक है। ठीक। और डॉक्टर अभय सर आप कुछ बोलना चाहते हैं। डॉक्टर हरिहर सर, शशि मैडम, सपना मैडम, सूर्य नारायण पटनायक सर, तुषार मिश्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। कुछ नहीं बोलना चाहते हैं तो फिर मैं कुछ बोल के फिर हम सेशन बंद कर देंगे। मैं कुछ बता देता हूँ। हाँ जी। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी बोलिए मैम। हाँ जी सर, एक पेशेंट है, 75 ईयर्स के हैं। हाँ उनको सर अभी जैसे कैंसर डायग्नोस हुआ है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ हाँ वोकल कॉर्ड। हाँ तो वो सर उनको ऑपरेट के लिए तो मना कर दिया है क्योंकि उनकी एज ज्यादा है और वो खुद भी नहीं करवाना चाहते हैं, है ना। हाँ। और सर उनका हम रिपोर्ट सर अभी ग्रुप में भेजते हैं, तो हम आयुर्वेद में उसको किस तरीके से लें सर अभी, और वो आयुर्वेद में ही आना चाहते हैं। नहीं तो ऐसे कुछ हम्म। लिखा है कि कैंसर का इलाज कार्सिन, हाँ जी। जी सर। आयुर्वेद में आपने हम्म। कहा कैंसर का इलाज है आयुर्वेद में। नहीं ऐसे नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा, हमने ऐसा नहीं कहा। वो तो सर उनको भी पता है। तो आप सिम्टम बताइए, उसका कौन सा दोष सिम्टम दोष है तो। उनको कुछ भी सिम्टम नहीं है, उनको सिम्टम कुछ भी नहीं है, बस उनको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा डायग्नोस हुआ है क्योंकि उनके सर बाहर आउटर मतलब वो वोकल जो होता है ना सर, वहाँ पे एडम्स एप्पल की तरफ कुछ ऐसा मतलब ग्रोथ सी थी। बस उसके लिए उन्होंने सर पूरा करवाया है और पैट सिटी भी करवाया है। तो मैलिग्नेंसी तो नहीं है सर, पैट सिटी तो नॉर्मल है। बाकी हाँ, लोकल है अभी। तो आपको कुछ बोलना है तो आप बोलिए, नहीं तो मैं बोलता हूँ। कुछ बोलना है तो बोलिए, आप कंप्लीट करिए पहले। हाँ जी सर, यही है और कोई सिम्टम नहीं है अभी उनको फिलहाल, लेकिन वो बस ये है कि आयुर्वेद का ही ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, कि हमारा जितना भी जीवन है हम एक बार आयुर्वेद का ही लेना चाहते हैं, कीमो नहीं लेना चाहते। या क्या करना चाहिए सर, आप बताइए सर। कोई भी पेशेंट को हम कैंसर डायग्नोस करके कैसे इलाज करेंगे? अभी आप वहां पे केस टेकिंग करिए ना। आप बोलेंगे कोई सिम्टम नहीं है, तो ऐसे कैसे हो सकता है सिम्टम नहीं है? कैसे? सिम्टम नहीं है, सिम्टम ये कोई मुझे नहीं है सर। समझ नहीं आ रहा है। अगर मतलब असत कार्यवाद से आप बोल रहे हैं कि सिम्टम ही नहीं है उसको कुछ, सिम्टम तो मतलब सर वो बता रहे हैं मुझे कोई नहीं है, वो खाना भी खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस ग्रोथ थी और ग्रोथ का तो ये वो उन्होंने ग्रोथ है, एबनॉर्मल हम्म, ग्रोथ है, ये भी तो सिम्टम ही है ना। वो भी सर आउटर साइड में है, मतलब तो ये अपने ये नेक में। ये अभी इसको हम्म। आप व्याधि नहीं बोलती हैं, ये मतलब नॉर्मल है क्या? फिर नहीं, ग्रोथ क्यों? व्याधि तो है उनको सर। अपन साइन के रूप में तो देख रहे हैं, लेकिन उनको खुद को कुछ भी ठीक है, निगलने तो में कोई वही दिक्कत केस टेकिंग नहीं हो करना। रही है। केस टेकिंग अगर नहीं करेंगे तो हम कैसे इलाज करेंगे, हम्म। क्या सोचेंगे?
मतलब ऐसे हम कैंसर नहीं का नहीं वो इलाज, नहीं तो आप पहले हाँ बताइए। बाकी उनका रूटीन हमने सारा पूछा, वो कोई दिक्कत नहीं है उनको, बुक भी अच्छे से लगती है और नींद भी प्रॉपर है, और ऐसा कुछ भी मतलब कोस्ट भी एकदम ठीक है, डाइजेशन भी ओके है, और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहता है उनको, और कोई समस्या नहीं है, हेल्दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है उनको अभी। मैं जो बोलना चाहता हूँ आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर उनको जी स्क्वैमस, सर। तो मुझे बोलने दीजिए एक मिनट। स्क्वैमस सेल जी सर। कैर्सिनोमा अगर डायग्नोस हुआ है उनको, तो आप अगर हम्म। केस टेकिंग नहीं करेंगी और अपने हिसाब से डायग्नोसिस नहीं करेंगी, और आप स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का जैसे कोई टैबलेट अगर चाहती हैं कि कोई एक टैबलेट दे दो और वो ठीक हो जाए, तो ऐसे आयुर्वेद नहीं सिखाता है हमें। हमें केस टेकिंग करना पड़ता है, हाँ जी। अष्टविध परीक्षा करना पड़ेगा, स्त्रोतस देखना पड़ता है, अगर व्रण है, विद्रधि है, क्या है वो हमें देखना पड़ता है। उस हिसाब से हम चिकित्सा करते हैं। हम्म। अगर आप केवल कैंसर का जी। ये गोली दे दो तो ऐसे थोड़ी ना होता है आयुर्वेद। ऐसा कभी पढ़ा है आपने? नहीं नहीं सर, नहीं सर। हाँ, तो इसीलिए केस टेकिंग के लिए उनको यहाँ पे बुलाइए या आप केस टेकिंग करिए। ठीक है सर। हमारा आयुर्वेद का अलग मेथड होता है, हम केस टेकिंग करते हैं। अष्टविध परीक्षा है या स्त्रोतस की परीक्षा है, या फिर उनको क्या सिम्टम है, पूर्व व्याधि वृत्त क्या है, कुलज व्याधि वृत्त क्या है, कुछ ना कुछ तो क्लू मिलना चाहिए ना। आप बोलेंगे सब चीज नॉर्मल है, जब वो नॉर्मल है तो फिर वो डॉक्टर के पास क्यों आए हैं? उनका नॉर्मल है तो क्यों? अब सर सिम्टम तो उनको कुछ भी नहीं है, और सिम्टम रूटीन। उनको ग्रोथ हुआ है, ये सिम्टम साइन कुछ नहीं है हाँ क्या? मतलब सिर्फ ग्रोथ के अलावा और कोई उनको तो फील वही कुछ नहीं हो रहा उसके ना। लिए भी तो देखना पड़ेगा ना। उसको बिना देखे हम ऐसे ही दवाई दे देंगे? ऊपर से कुछ लगाने को भी देना है तो देखना तो पड़ेगा ना। हाँ सर, व्रण नहीं है, देखने पर व्रण नहीं है उनके, व्रण व्रण नहीं तो फिर वगैरह आप कुछ इलाज ही नहीं। मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि वो नॉर्मल इंसान है, कोई बीमारी नहीं है, तो इलाज ही मत करिए। अगर लग रहा है आपको कि देना चाहिए तो आप दीजिए। अब सर रिपोर्ट्स में है। जब आप ही सर्टिफिकेट दे रही हैं कि वो पेशेंट ठीक है, उनको कोई बीमारी नहीं है, उनके रिपोर्ट्स में ऐसा है, तो वो रिपोर्ट्स के हिसाब से हमको तो, हम किस चीज का इलाज कर रहे हैं? उनको हम एबनॉर्मल सेल ग्रोथ तो है ही ना सर, तभी तो आया है ना तो जब रिपोर्ट्स में। आप ये और एक्सेप्ट वो करिए, दोनों बात मत बोलिए। आप बोलिए ना हम्म एबनॉर्मल सेल ग्रोथ है। हम्म। अब एबनॉर्मल सेल ग्रोथ है तो उसका पूरा केस समझना तो पड़ेगा ना कि क्या एबनॉर्मल सेल ग्रोथ है। हम सत्कार्यवाद पे विश्वास करते हैं, कुछ है इसीलिए बीमारी है तो हम उसी का इलाज करेंगे ना। हम्म। हाँ, तो आप बोल रहे हैं कोई बीमारी नहीं है और फिर इलाज करो, ऐसे थोड़ा ना होता है। जी सर। ठीक है, थैंक यू आपका। जी हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, सर प्लीज प्रणाम। बोलिए। हाँ, प्रणाम, बताइए। सर वो फाइब्रॉइड की पेशेंट थी ना, वो 13 को बोल रही है वमन कराने के लिए ना, हाँ 13 मार्च। हाँ। सर एक चीज मुझे पूछनी थी, अभी तक तो मैं जैसे उनको ना जो भी मैंने दीपन पाचन दिया वो जो भी पित्त शमन और दीपन पाचन वाले हैं सूत शेखर वगैरह उस चीज से दिया था। सर जैसे अभी रस रक्त पाचक या मांस पाचक ये चलाना है तो सर इसमें मुझे लगता है सर रक्त पाचक और मांस पाचक तो चलना चाहिए। बट सर ये पेशेंट ना एनीमिक भी हो जाती है, तो क्या सर रस पाचक भी चलाना चाहिए? आप ना शशि मैडम से बात करिए। शशि मैडम, आप इनका थोड़ा डाउट क्लियर करिए, मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रहा है। शशि ठीक है मैडम। सर। हाँ जी सर, जी सर। हाँ जी मैम। मैम, गुड इवनिंग। मैम हाँ जी प्रणाम। मैम, बताओ मैम। मैम प्रणाम पहले तो। मैम ये सर जो प्रणाम। पेशेंट है ना फाइब्रॉइड वाली, मैम इसको हाँ। ना फाइब्रॉइडिनोमा ब्रेस्ट में भी है, और इसको हम्म ना पैर में कॉन्स भी हैं, और इसको यूट्रस में फाइब्रॉइड है हम्म। मायोमेट्रियम में। ये है ना तो मैम? टोटल सारी एलोपैथ की डायग्नोसिस हो गई, आपकी क्या निकली मैम? हाँ मैम। मतलब मैम ये तो मैं जो उसकी रिपोर्ट्स आई हैं उसके आधार पे आपको बता रही हूँ। तो मैम मुझे हम्म लगता है जैसे मैंने क्योंकि अधोगत रक्त पित्त था, तो मैम दीपन हम्म पाचन में तो कुछ का रस और जो पित्त शामक दीपनीय पाचनीय औषधि है ये मैंने दिया। और हम्म जब मेंसेस होता है तब चंदन बला लाक्षादी तेल की मात्रा बस्ती देती हूँ मैं उसको। तो हम्म नागेश्वर चूर्ण देती हूँ तो उससे
आराम आ जाता है। हम्म तो मैम हम्म बाकी मैंने ना कोसी रास्तव लोधरास्तव इस टाइप से चला रखा है चीजें ना, कचनार हम्म गुग्गुल। तो मैम हम्म मैं ना ये अभी तक मैंने ना इसे रस रक्त पाचक औषधियाँ शुरू नहीं करी थी अभी। तो मैम हम्म मैं सोच रही हूँ करूँ तो मैम जैसे मुझे जो मेरा समझ है उसमें कि क्योंकि मायोमेट्रियम में मतलब हम्म उधर है मैम, एक तो उसका तो रस व स्रोतस की तो दृष्टि, रक्त व स्रोतस की दृष्टि तो है ही। तो मैम हम्म रक्त पाचक तो चाहिए। हम्म और मैम क्योंकि हम्म, अ, तन्य और आर्तव का भी है तो मैम रस पाचक भी मुझे लगता है हाँ कि रस पाचक भी चलना चाहिए, हाँ क्योंकि देखो। स्तन्य और आर्तव की बहुत हाँ सी वो है। सब आपका बिल्कुल सही है। और मैम और हाँ बोलो प्लीज। हाँ हम्म मैम लास्ट मेरे को इसमें डाउट है कि मैम रस मतलब रस पाचक और रक्त पाचक तो ठीक है, पर जैसे मायोमेट्रियम में है तो मांस धातु का इन्वॉल्वमेंट भी है, तो मैम मांस पाचक भी चलाना चाहिए, हाँ रस ये पाचक पूछना। रक्त पाचक यहाँ तक कि मांस और मेद भी दे सकते हो। ठीक है, बड़े आराम से, क्योंकि रस धातुगत जो आम है एक्चुअली वो पचन करेगा। रक्त जी धातुगत जो आम है वो पचन करेगा। और जितने पाचक हैं आपके रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा पाचक है सारे मिलली काम किस पर करते हैं? सही से सोचो तो आयुर्वेद में भी आगे जाओगे तो लीवर ही अफेक्ट होता है ना किसी भी फीवर की कंडीशन में, है ना। जी मैम। मॉडर्न के हिसाब से 80% वर्क लीवर से परफॉर्म होता है, तो लीवर के फंक्शन आपके बहुत बढ़िया से हो जाएंगे। जी मतलब आप समझ लो कि पाचन अच्छा हो जाएगा। तो आप इसको रस पाचक खाली पेट दे दीजिए, रक्त पाचक खाना खाने के बाद में दे दीजिए, और इसी तरीके से मांस पाचक और मेदो पाचक भी अपना एक एक टाइम चला दो। तो रस पाचक 2 टाइम चला दो, मतलब सुबह शाम खाली पेट, फिर रक्त पाचक जी खाना खाने के बाद में। और चाहो तो मेद पाचक या मांस पाचक चला दो बाद में, या चाहो तो एक जी साथ भी चला सकते हो। लेकिन मैं तो यही कहूंगी पहले रस रक्त चला दो, 1 महीने बाद रिजल्ट देखने के बाद में फिर मांस पाचक वगैरह भी ऐड कर देना, पहली जी बात। जी दूसरी बात है कि जो इनको आपने कहा ना फाइब्रोएडिनोमा है, तो जी फाइब्रोएडिनोमा के केस में मैम एक लोकल थेरेपी कराइए, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। एरंड पत्र है, एरंड पत्र को हल्का सा गर्म करके और एरंड पत्र में एरंड तेल मतलब कैस्टर ऑयल लगा करके उसको बंधवाइए। ठीक है, अगर वो नहीं पॉसिबल है, मान लो अनईजी पड़ता है, तो कैस्टर ऑयल हल्का सा गर्म करके रोज उसी से मसाज करें। तो फाइब्रोएडिनोमा के केस में बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, ये भाव प्रकाश का है। ठीक है, जी मैम। और करिए, और वाकई बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। मैंने तो मैम पिछले हाँ बताइए। मैम इस पेशेंट को मैम जैसे अनुलोमन के लिए मैंने अविपत्तिकर चूर्ण ही दिया था, तो मैम हम्म इसको मैम एरंड ऑयल भी दे सकते हैं क्या मैम? हाँ क्यों नहीं दे सकते हैं, एरंडाइल तो बड़े आराम से, कैस्टर ऑयल तो बहुत सेफ चीज होता है। आप कैस्टर ऑयल भी जी दे सकते हो, पर उसके साथ थोड़ा सा शुंठी डाल देना तो आम का पचन वचन जी होता रहेगा। ठीक है, जी मैम। तो आप वो सारी चीजें दे सकते हो। आप इनको चूंकि फाइब्रॉइड वगैरह का केस है, फाइब्रोइडिनोमा भी है, तो इसमें आप आरोग्य वर्धनी और ये अपना कांचनार गुगलू वगैरह भी दे सकते हो बहुत अच्छे से। जी वृद्धि वाटिका बटी वगैरह है जो है, ये सारी चीजें भी काम कर सकती हैं, इसमें बहुत अच्छे से काम करेंगी। आप सुबह सुबह घृत भर्जित हींग जो है 1 ग्राम की मात्रा में, वो भी सुबह सुबह खाली पेट चला सकते हो, कुछ लोग चलाते हैं उसको भी, वो तो बढ़िया जी करते हैं। मतलब दीपन पाचन और लोमन के साथ आप इसको चलाइए, कांचनार वगैरह को दीजिए। आरोग्य वर्धनी के साथ में देंगे तो और अच्छा काम करेगा, क्योंकि आरोग्य वर्धनी कांचनार का अच्छा कॉम्बो चलता है। मैंने खुद जी देखा हुआ है। फाइब्रोएडिनोमा में आपने कैस्टर ऑयल जी और कैस्टर का पत्ती जो है एरंड का, वो यूज करिए। लगाने और को। उनको हाँ जी कॉर्न्स भी है ना, हाँ जी मैम। कौन तो तो मैम मतलब अभी 1 महीने उन्होंने दवाई खाई ना मैम, काचनार गुग्गुल वगैरह यही, हम्म तो वो बोल रहे कौन सा उनके काफी कम हो गए हैं, मतलब हाँ जो वो हो गए उनको। हैं। अदरवाइज आप उसमें मैम अग्निकर्म कर सकते हो कॉर्न्स में। जी ठीक है, मैम। तो ठीक लोकल है मैम। थेरेपी से आराम चल जाएगा, दवा तो दे ही रहे हो, साथ में ये चीजें ठीक ठाक से हो जाएंगी। और अभी थोड़ा सा और सब देख लीजिए, फिर बाद में लेखन औषधियां दे दीजिएगा कुछ और भी। जी मैम। ठीक है ठीक मैम, है, थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक सो यू, मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। किसी और को कुछ अपना शेयर करना है, या किसी के कोई पेशेंट वगैरह आए हुए हैं? नहीं, पेशेंट तो नहीं आए। चलिए, किसी को अपनी कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है या और एक कुछ और बताना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, आदित्य सर। 35 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है, यस सर। मैरिड है, एक 5 साल का बच्चा है। और हाँ उसको मेन कंप्लेन है ब्रेन में राइट साइड मेनिंजियोमा हुआ है। सेकंड रिकरेंस है, मतलब 2022 में पहली बार मेनिंजियोमा हुआ था, हाँ तो इंट्राक्रेनियल ट्यूमर था, तो उसको एक्साइज करके हिस्टोपैथ किया तो पता चला मेनिंजियोमा है। फिर अच्छा। 2024 में फर्स्ट रिकरेंस हुआ, 2 साल बाद। हम्म तो वो फिर से उसको निकाला गया, और फिर 2024 में ही नवंबर में 6-7 महीने बाद
सेकेंड हम्म रिकरेंस हुआ है इस बार। हम्म तो इसमें इसका हेतु मैंने ढूंढा तो दो चीज इसकी, एक तो प्रकृति पित्त कफ है। हेतु हम्म में मिला है कि एक तो इसको मतलब पेशेंट को इमोशंस बचपन से, जैसे पेरेंटिंग अच्छी नहीं हुई थी, सेक्सुअल अब्यूज था फादर के द्वारा चाइल्डहुड में, माय गॉड। और उसके बाद इन लॉज की तरफ से अब्यूज था। तो सिक्रीशंस, इमोशन कॉन्स्टिपेशन जैसे बोलते हैं ना, कि बाहर नहीं निकालती थी। हम्म एक तो ये, और फिर दूसरा बचपन से नॉनवेज खिलाया गया है पेशेंट को। तो ये दो हेतु थे। नहीं, क्या और पेशेंट मुस्लिम थी क्या? नहीं, पेशेंट मतलब पित्त कफ है। अभी ऑपरेशन के बाद थोड़ा मतलब वेट गेन हुआ है उसका। हम्म बीएमआई अभी 25 के आसपास है, हम्म 24-25। नहीं, जैसे आपने कहा नॉनवेज खिलाया गया, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं पेशेंट मुस्लिम नहीं, पेशेंट बंगाली है, बंगाली। पहले अच्छा, तो बचपन से, वो लोग तो खाते हैं, तो बचपन इसमें। से हाँ सर। फिश खिलाई गई, उसके बाद फिर वो बाकी चीजें भी, मीट मीट भी, मटन भी, तो देखो पेरेंट्स सर, भी। नमस्ते सर। जिस जी। फैमिली में जो चीजें खाई जाती हैं, अगर 6 7 8 पुश्तों से कोई चीज खाई जा रही है, तो वो पहली बात तो साथ में होती है। पहला ये चीज है। दूसरा चीज होता है कि नॉनवेज का ऐसे हमारे शास्त्र ने कोई निषेध नहीं किया है। नॉनवेज का कहाँ पर निषेध है? सबसे पहले निषेध वहां आ जाता है, अगर आपकी पाचन क्षमता अच्छी नहीं है तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गुरु पदार्थ में आता है। दूसरा ये है कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री में नॉनवेज नहीं खाया जाता है, खाया जा रहा है कई सारी पुश्तों से, उन लोगों ने शुरू किया तो उनके यहाँ इटसेल्फ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहां पर उनके क्या होता है ना, ऐसा लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है, प्रज्ञापराध होता है, उनको पता होता है कि नहीं हमारे फैमिली नॉर्म्स के अगेंस्ट में है। तो वो उनकी बॉडी में उस तरह की प्रॉब्लम आती है कई सारे लोगों में, खास करके जिन ब्राह्मणों में पहले नॉनवेज नहीं खाया जाता था, उन लोगों ने शुरू किया तो उनके यहाँ कुछ न कुछ चेंजेस हुए हैं। ये इसके काफी ज्यादा रिजल्ट है। इस पर किसी को बुरा नहीं लगेगा। मैं जो साक्ष्य है उसके बेसिस पर बात कर रही हूँ, और मेनली बात करती हूँ तो मैं प्रज्ञापराध के बेसिस पर बात करती हूँ। प्रज्ञापराध बहुत बड़ी चीज होती है। प्रज्ञापराध का मतलब जैसे हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स इस बात से गुस्सा होंगे, बट हम उसको मनमानी कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर उसका एक, कह सकते हैं ना, स्कार बना रहता है। वो स्कार बहुत भी प्रॉब्लम देता है। इस बच्ची के साथ सर, जैसे आपने कहा अब्यूज हुआ है या पेरेंटिंग अच्छी नहीं हम्म रही है, स्ट्रेस हम्म रहा, तो स्ट्रेस में आपको सबसे पहले पता है कि स्ट्रेस में सबसे पहले आयुर्वेद के हिसाब से सोचेंगे तो रस धातु की दुष्टि होती है। तो रस धातु की दुष्टि होगी, मतलब या आहार का पचन ठीक नहीं हुआ, तो वही सारा पोषण तो हर जगह गया। पहली चीज है। दूसरी चीज होता है कि आप तो सर कैंसर स्पेशलिस्ट हो, लेकिन तब पर भी एक बहुत बड़ी चीज है कि मन की गांठें तन की गांठें बन जाती हैं। मतलब मन हम्म के अंदर अगर कोई चीज बैठी हुई है, कैंसर के मेजोरिटी पेशेंट्स के केस में देखेंगे वही चीज नजर आती है, उनके अंदर कुछ बैठा रहता है, और वो एक तरीके से वो बैठते बैठते वहां पर प्रॉपर ग्लैंड बन जाती है, या कह सकते हैं कि प्रॉपर हेमेंजियोमा एंजियोमा, जो भी ये सारी टर्मिनोलॉजी हम मॉडर्न की यूज कर लें, तो एक तरीके से गांठ या अर्बुद जो भी है बन जाता है। तो यहाँ पर अगर ऐसे करोगे हिसाब किताब, तो आप पाचक वगैरह तो अच्छे से दे सकते हैं। लेकिन तब पर भी अभी आज की डेट में मैं कहूंगी सबसे पहले पूछ लीजिए कि क्या उसका रोज पेट साफ होता है कि नहीं है, गैस एसिडिटी का क्या हालचाल है, नींद वगैरह का क्या हालचाल है, ओवर मैम, थिंकिंग का है क्या। हम्म। दीपन पाचन के लिए शूट किया है, मतलब वरनारी कषायम और ये गंधर्वस्त्रादि एरंड तेल के साथ अभिपत्ति का चूर्ण, ये अच्छा। हाँ, तो चीज है। एक तो दीपन पाचन और लोमन दीजिए बहुत बढ़िया लेवल पर। दूसरी एक चीज है जो वो करने की जरूरत है सर, वो ये है कि आप लोकल ट्रीटमेंट वगैरह थोड़ा सा कराइए, जैसे सरसों के तेल के पैरों में मालिश करके जब सोएगी पेशेंट, तो उससे बहुत अच्छी नींद आएगी। नाभि पूरण करा लिया तो एरंड तेल से कराए, क्योंकि एरंड तेल इटसेल्फ रेचक होता है। तो रेचन की वजह से एक तो वायु का अनुलोमन नीचे की तरफ हो जाएगा, और भी अच्छा सा रिजल्ट आएगा, पाचन ठीक रहेगा। दूसरी और अच्छी चीज है कि नशे वगैरह कराने को, तो नशे में आप उनको सिंपल नशे से कराइए, पहले शुरुआत कर लीजिए। और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो गोघृत से भी नशे आप करा सकते हैं बाद में। और यहाँ पर जो उसके बना हुआ है, वहां पर बटांकुर जो होता है उसका, कह सकते हो कि बनाएंगे लेप लगाते हैं, तो वो बहुत बढ़िया काम करता है वहां पर। और ऐसे इंसान को आप सर वट की पत्तियां या पीपल की पत्तियां 1 2 खाने के लिए दे सकते हैं। डेली में इनको व्हीट ग्रास जूस वगैरह चला दीजिए, तो बहुत बढ़िया एचबी लेवल मेंटेन रहता है। कैंसर के पेशेंट के केस में खास करके बहुत अच्छा काम करता है। खाने पीने का ये है कि बहुत तेज भूख लगेगी तो ही कुछ खाएंगी, और बहुत हेल्दी खाएंगे, और जो कुछ भी मैं बता रही हूँ
मेरे को पता है कि 90% से ऊपर सारी चीजें आपको भी पता है। तो इस हिसाब से भी अगर सर कराना शुरू कर देंगे तो रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर ये चीज जाकर एकदम क्रिस्टल क्लियर प्रूफ हो गया कि जब से एक बार हमने एक्सरसाइज कर दिया था उसके बावजूद दोबारा तिबारा क्यों हो रहा है, क्योंकि अंदर पैथोलॉजी को हम भंग नहीं कर पाए या संप्राप्ति को सो कॉल्ड करते हैं। तो अगर हम दीपन पाचन अनुलोमन अच्छे लेवल पर लेंगे और पेशेंट बगैर भूख के कुछ भी नहीं खाएगा, जब तक बहुत अच्छी भूख नहीं लगेगी, लिक्विड डाइट लें, शाम के 7 बजे के बाद बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाना है, और साथ में योगा मेडिटेशन वगैरह सारी चीजें करेंगे अच्छे से, तो और मतलब लाइफ स्पैन होना भी चाहिए परमात्मा की तरफ से, मतलब जिसको कहते हैं मध्य पाचक में मैम क्या क्या द्रव्य जैसे उनको खरीद के दे सकते हैं? यदि पुअर पेशेंट है तो वो हाँ, तो द्रव्य। पुअर पेशेंट में तो सर आपको जो चीजें मैंने बताई, देखो एक तो होता है शाम हाँ को वो 7 बजे के बाद कुछ ना खाएं, नोट कर लिया। उसमें बिल्कुल चलेगा। पुअर पेशेंट है तो 7 गमलों में थोड़ा थोड़ा गेहूं उगा लें, ठीक है। और गेहूं जब डालेंगे तो हार्डली 1 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। और मार्केट से जो व्हीट ग्रास जूस लेंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो ऐसे उगता है उसमें एक एक गमले का रोज थोड़ा थोड़ा निकालें और उसी का जूस बनाएं, सुबह सुबह खाली पेट लें। एक तरफ वो लें, दूसरी तरफ गिलोय लें। गिलोय बहुत बढ़िया काम करती है क्योंकि रस धातु पर हमारे अच्छा काम करती है, रसायन बहुत बढ़िया काम करती है। और पेट साफ करने के लिए आप उनको हरित की भी दे सकते हो अच्छे से, चाहे घृत भ्रष्ट हरित की दे दो, चाहे एरंड भ्रष्ट हरित की दे दो। जो ये मार्केट के तो गंधर्वस्तादि वगैरह थोड़ा सा क्रैम्प्स वगैरह कॉज करते हैं, गंधर्व वाले में वही है आपका कैस्ट्रॉयल का है, क्योंकि गंधर्वस्तादि उसका नाम ही होता है। तो ये चीजें दे सकते हैं। और पुअर पेशेंट है तो स्वर्ण सिद्ध जल दे सकते हैं। स्वर्ण सिद्ध जल में मतलब कुछ भी गोल्ड का हो तो रोज उबाल कर उसका पानी पिए, तो उससे उनको महंगा नहीं पड़ेगा। घर में कुछ न कुछ गोल्ड तो इंसान का पड़ा ही रहता है, अगर 24 कैरेट है तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि गोल्ड इट सेल्फ रीजनरेशन करता है सेल्स वगैरह का, सारी चीजें तो वहां से बहुत बढ़िया है। आप पाचन का देख लीजिएगा तो त्रिकटु वगैरह दे सकते हैं बड़े आराम से। अगर लगता है कि नहीं त्रिकटु देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उसमें इस पेशेंट के लिए पड़ेगा, तो आप पंचकोल दे सकते हो। मज्जा आप धातु देख, मध्य पाचक के लिए क्या जैसे आंवला रहेगा और कुछ? जो मज्जा पाचक वगैरह हैं ये सब तो बहुत हल्के हैं सर, मतलब कि महंगे नहीं आते हैं। हाँ जी मैम, वो मतलब वो द्रव्य रूप में उनको गोटे खरीदवा दूंगा इसलिए हाँ, बोल रहा कषाय दे दीजिएगा, उसमें वो है गुड़ची है, आंवला है, और वो है गुड़ची हो गया, आंवला हो गया, एक और है, मैं देखकर आपको बता दूंगी। एग्जैक्ट नहीं याद है कि उसका कंटेंट क्या है मेनली। तो आप पाचक दे सकते हैं, मज्जा पाचक दे सकते हैं, और साथ में आंखों में जो है घृत का अंजन करें, क्योंकि आंखें भी इटसेल्फ मज्जा का ही रोल है वहां पर। तो वहां से भी उनके गट सिस्टम पर काफी बढ़िया फर्क पड़ेगा, और हर 15-15 20 दिन पर चेंज कराइए। और अगर पॉसिबल है तो सर पेशेंट को थोड़ा ऑनलाइन लाइए, तो एक और अच्छी केस टेकिंग हो सकती है, पहली बात है। दूसरी बात है शीजा फीमेल, तो उनकी पीरियड की हिस्ट्री में क्या है? मैम पीरियड की हिस्ट्री अभी रेगुलर है मैम, क्योंकि कीमोथेरेपी नहीं मिली तो रेगुलर है। नहीं, ऐसा नहीं होता कि कीमो मिलने से ही सर इरेगुलर होता है। कई बार जब इतनी सारी चीजें हैं ना, तो पीरियड्स में भी कुछ ना कुछ चीजें रहती है प्रॉब्लम, तो वो सारी चीजें पूछनी तो उन्होंने बोला पड़ेगी। कि 2 दिन पैड्स चेंज करने पड़ते हैं, 28 डेज की साइकिल है, और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है विशेष, क्रैम्प्स भी ज्यादा नहीं आते ऐसे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी जब आप पाचक उचक चलाओगे, और वैसे मेरा एक तो मानना है कोई भी कैंसर का केस रहे ना, तो हमेशा शुरू तो करना चाहिए रस पाचक से ही। रस पाचक दीजिए, रक्त पाचक दीजिए, और आप चाहते हैं आपके पेशेंट को ज्यादा अच्छा रिजल्ट आए, तो ये पाचक जो है यकृत चूर्ण के फॉर्म में दीजिए, और उनको बोलिए इसका काढ़ा बनाकर पिए। क्योंकि उस तरीके से चरक ने उनको कषाय बोला है, मतलब काढ़ा बोला है, तो काढ़े के फॉर्मेट में जाने पर वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। थोड़ा सा पैलेटेबिलिटी का इशू आता है, बट इस तरीके से अगर वो लेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और हर 15-15 दिन पर रिवाइज करिएगा जो कुछ भी है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर। और कैंसर में और भी बहुत सारी चीजें काम करती हैं, Sir, can लेकिन I एक speak? बार Arvind sir, can I speak? हाँ, Yes, sir, पटनायक please. सर नमस्ते सर, बोलो सर आप। Okay. Doctor, meningioma, who is treating this doctor? I'm asking. हाँ, tell me, Doctor, sir. this case is having any vision changes? Actually, when she presented in 2022, November 2021, that time she had severe headache, blurring of vision. But because now she is being followed up with regular images, so currently she is not having symptoms. But we are expecting changes to happen in the next 2-3 months. And one more thing you have to observe, memory loss is there. Currently, memory loss is not great. Actually, the temporal cerebral means the cortical area is involved.
It is not in the midbrain currently. Currently, memory loss is not there. Is there any seizures recurrently? No, she's on prophylaxis. There are no recurrent seizures as of now. She's on Weakness. levetiracetam. Is there any weakness in the upper and lower limbs? During her first recurrence, there was left upper limb loss of sensation. Currently, it is not there. Weakness was not there. There was some curling of movements in the fingers, involuntary curling of movements. Currently, there is no weakness. Any jerks in the upper and lower limbs or in the body? No, currently not there. Okay, loss of smell is there. No, loss of smell is currently it is intact. You have going to treatment through MRI report, CT scan, or any other initial reports? MRI. MRI, okay. And what is your conclusion? Grade 1, grade 2, grade 3, what your conclusion? The histopathology shows grade 2 to grade 3. The grade 2 at some areas and grade 3 in very few areas. Okay, good doctor. And one more thing, what is the age of the patient? 35. Female, no? Female. Yeah. First, ante according to my knowledge is first you stop the ahara of maida. Yes. Maida yes. content products. Yes. You have to stop. Carbohydrates. Cool drinks must be avoided. Yes. Sure. Better. Cutting carbohydrates. Better you take one more CT MRI to confirm the stage and conclude to conclusion of the case is if it is grade 3, send her to surgery. Then after Two operations are over. Because it is 100%, it will recur even after the third surgery. When the first surgery happened and the second surgery, after 2 years of the first surgery, the cancer recurred. Then the second surgery happened. After 6 months of the second surgery, there's a second recurrence. So currently the neurosurgeons are common. Recurrence is common in these cases. Actually, if you stop the food, if you stop the metabolic activity, it cannot get recurrent. Maida and junk foods. Maida she's not taking, but yes, she's taking wheat currently. I have told her to stop roti also. Rice she has stopped. Cutting no junk food, cutting carbohydrate completely. Can she consumes more water or not? Water 6 to 8 glasses per day. Make it to 12 more. Okay. To be better. And just doctor, you start with Kanchanar Gugulu and Ashwagandha Churna, 2 grams 3 times a day, and Kanchanar Gugulu BAD for the Ashwagandha is also Majja Pachak. Ashwagandha and sir, what you will prefer, sir? Kanchanar Gugul or Panchamitra Loha Gugul? Kanchanar Gugulu is best, safe, and to you and to the patient. Okay. It is the proven records are there. Okay. If you go to the research gate, you can get the notes on the Kanchanar Gugulu in the meningiomas. Okay, sir. Better you check, sir, please. Sure. Do the help the patient, you get the name, please. Sure, sir. Thank you so much. All the best, sir. All the best, sir. Thank you. Thank you listening me. Thank you, sir. Okay. ठीक है, बाकी किसी को कुछ पूछना है, बताना है, कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बताइए, पूछिए। नहीं तो मैं अभी सेशन बंद करता हूं। हम लोग सुबह मिलेंगे, सुबह 7 बजे जो सेशन होगा तब मिलेंगे। तो आप लोग अभी खाना पीना खा के सो जाइए। पटनायक सर कुछ बोलना चाहते हैं? Sir, give chance to Harihar sir and please seniors, they have to speak on the tumor growth in meningiomas, please. डॉक्टर हरिहर सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? पटनायक सर कुछ बोलना चाहते हैं, आपका बात सुनना चाहते हैं सर। हरिहर सर। जी सर। पटनायक सर चाहते हैं कि आप आदित्य सर को कुछ बताइए। कौन से? हरिहर सर एक 35 साल की फीमेल है, उसको ब्रेन में दाएं तरफ ग्रोथ हुआ, उसको ऑपरेशन किया
और रेडियोथेरेपी दिया, फिर ग्रोथ फिर से आया। अभी 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, तीसरी बार ग्रोथ आया है। और अभी टेंटेटिवली मतलब पेशेंट को दीपन पाचन अनुलोम पे वरुणादि कषायम और अभिपत्तिकर चूर्ण और गंधर्वस्तादि तेल तेल पे रखा है। और उसके बाद जैसे मज्जा पाचक का प्लान किया है, जैसे अश्वगंधा, एक गूगल कल्प, कांचना गूगल, और आंवला गुडुचि शतावरी। जी तो सर ये प्लान किया है। और जब एक बार जीप क्लियर हो जाएगा तो वरुणादि कषाय से वरुणादि घृत करने का प्लान किया है सर। सर हाँ, अगर आप उसको इसमें कुछ। ज्यादा भूख भूख लगने लग जाए फिर बाद में घृतपान कराना। जी सर, जी सर। और तो दवाई तो आपकी सही है। जी सर, थैंक यू सर। जी सर, आज सेशन बंद करना है। हाँ, आज मैं अभी कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है तो क्या करें? मैंने भी वो उनको लिंक दिया था लेकिन वो लगता नहीं है उनसे। कौन पेशेंट? वो 8 साल का बच्चा है ना, उनको शुगर है। 4 दफा सर दिन में उसको इंसुलिन लेना पड़ता है 4 बार। हाँ, तो एक बार लिंक दीजिए, मैं केस टेकिंग करके ही हाँ, कुछ करूंगा। मैं सर आज तो अब तो नहीं, कल कल फिर दूंगा लिंक। 2 ठीक है दिन से तो दे रहा है लेकिन कोई उसको नहीं मालूम पड़ता उसको। जी, ठीक है। वो आपके शैलेश भाई का भी फोन आया था, जो वहां पे वेरावल में प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हाँ हाँ, वो गौरव बोले भैया कि का मैं हाँ। भी हरिहर सर के साथ वमन कराना चाहता हूँ। तो वो बोले मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा, मैं कुछ करूंगा। तो आप कब करवाने का प्लान है आपका? मेरे को तो जब पेशेंट मिल जाएगा तो मैं दीपन पाचन करा के 5-7 दिन में करा लेंगे सर। अगर हाँ सज्जेवम करना है तो दूसरे दिन करा देंगे, सज्जे हो तो। लेकिन दीपन पाचन करके देवे तो अभी अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तो मार्च महीना भी आ गया ना, हाँ। तो अच्छी तरह करना चाहिए। घना भाई को क्या मेडिसिन शुरू की? थाना भाई को अभी शुरू नहीं किया, कल शाम को हॉस्पिटल में से उनको डिस्चार्ज किया है। आज अभी 1-2 दिन थोड़ा बोलने का मना है, तो मैं थोड़ा वो रेगुलर हो जाए बाद में शुरू कर देंगे। मैं केस टेकिंग करके शुरू करेंगे, आपसे बताएंगे सर के साथ बात करके। और एक बार धना भाई से बात भी करवाइए कि उनको क्या तकलीफ है। हाँ सर, मैं कल या परसों उनके घर पे जाऊंगा, वहीं पे ही डायरेक्ट बात कर लेंगे। हम्म, ठीक है सर। उसको नहीं बुलाएंगे, हम जाएंगे उनके घर पे। हाँ, तो अभी वो मतलब क्या कंडीशन क्या है उनकी? अभी थोड़ा सा बोलने में दिक्कत है, और चलने में तो चल सकते हैं लेकिन साथ में कुछ आजू बाजू में रहना पड़ता है, क्योंकि जल्दी से उनका पैर ऐसा जल्दी जल्दी चलने लगते हैं, दौड़ते हैं जैसे। अभी क्या है ऐसे ना, कर ब्रेन में इंफेक्शन हो रहा है ना, तो वो हाँ एलोपैथी में इलाज नहीं है उसका कुछ भी, आयुर्वेद में ही इलाज है। तो एक हाँ, बार वो हम सही बात बात। करा देंगे तो फिर वो नस से शुरू कर देंगे, हम फिर करेंगे तो ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ, तो वही बोला है मैंने। तो हाँ मैंने बोला कि अभी तो वो उनकी एलोपैथिक चल रही है, तो 1-2 दिन के बाद शुरू कर दे हमारी दवाई, तो कोई बात नहीं ना सर। हाँ, ठीक है ना। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। तो अभी तो वो सभी को उसको डराया धमकाया होगा ना कि अभी ऐसा करो ऐसा करो, सब कुछ वो फिर डिस्चार्ज कर दिए, फिर अभी घर में आके फिर कर। अच्छा है कि इन्फेक्शन इतना नहीं है, तो मेरे ख्याल से जल्दी केयर हो जाएगा सर। बोल हाँ। अच्छा बोलता है, थोड़े थोड़ा धीमा बोलता है, हम्म बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, 5% जेते, इतनी ज्यादा नहीं है। और हम्म चलने में भी कोई बात नहीं है, हम्म लेकिन साथ में किसी को रहना पड़ता है, अपने अकेले चल सकते हैं। सब ठीक हो जाएंगे सर। आप तिक्तक क्षीर बस्ती लिए, वमन लिए, आप जो जो किए अपने लिए, वमन नहीं लिए, नस से लिए आप, और वो पंचामृत हाँ लोगों के लिए वैसे ही दवाइयां देंगे, ठीक हो जाएंगे वो पूरा। हाँ हाँ, तो मेरी इच्छा यह है सर, पंचामृत, एकांगवीर रस, महायोगराज, हाँ दसमूल कषाय, या तो दसमूला रिष्ट, और हाँ ये बस्ती, पर हाँ साथ में रसराज रज उनको दूंगा। हाँ दीपन पाचन के लिए हाँ अग्नि तुंडी वट्टी दूंगा सब। हाँ,
ऐसे भी मैं भी आ रहा ठीक है, हूँ थोड़ा हम आप मार्च। केस टेकिंग करेंगे बाद में उनको, अभी पहले हाँ क्या स्टार्ट करना है वो आपके, आप जैसे बताएंगे वैसे ही करेंगे मैम। हाँ, मैम भी बताओ आपको। ऐसे भी मैं मार्च में आने ही वाला हूँ, सेकंड या थर्ड वीक में आऊंगा, तो मैं भी देख लूंगा उनको। जी सर, तो बढ़िया हो जाएगा। हाँ जी सर, ठीक है। सब और सब भाइयों का हम सर इनविट करते हैं, सब आओ साथ में, हाँ, 5 दिन रहे ऐसे सब। वीना मैडम बोल रही थी शशि मैडम के साथ आने के लिए। आ जाओ आ जाओ, हाँ आपको ऐसा अपना घर जैसा ही लगेगा सर। बोलो सभी को कैसा लगता है आपको। हाँ, सब लोग हरिहर सर के पास चलिए वहां पे। और क्या है ना, सौराष्ट्र के लोग ना एकदम संत टाइप है, ये लोग अतिथि देवो भव करते हैं, सबको मजा आएगा। सर प्रणाम सर। सर हाँ नमस्कार। प्रणाम सर, बोलिए सर। सर मेरा तो जाने के लिए बहुत दिल करता है, लेकिन इतना दूर हो जाता है, मैं जाऊं थोड़ा। कोई दूर दूर नहीं है, लोग अमेरिका तक जाते हैं, कनाडा तक जाते हैं, आपको क्या इंडिया में ही तो आना है। सर मैं एक सर सक्सेस हमेशा स्टोरी दूर बताऊं हो तो सर आज। डायरेक्ट आप फोन में पहुंच जाओगे। सर सर मैं एक सक्सेस स्टोरी बताना चाहता हूं सर। हाँ बताइए बताइए। जी सर सर बताओ मेरे बताओ। पास एक फीमेल पेशेंट आया था 35 इयर्स का, हाँ जिनको सारे जो उस दिन आप पढ़ा रहा था ना, जो कि सलमान खान को क्या हुआ था, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। हाँ। उनको उनको वही टाइप का पेन हो रहा था। उन्होंने बोला कि मैं लगभग 4 साल से थोड़ा दुबला पतला है, वो 4 साल से भासोग्रेन हर रोज खाते हो। से हम्म मैंने उसको बोला उसे बंद करो, और मैंने सर उसको सिर्फ ही सील सुरादी वज्र दिया, और हम्म वो मानस मित्र गुटिका भी दिया, थोड़ा नींद अच्छा नहीं आता था। और वो उनको जो दीपन पाचन करने के लिए आरोग्य वर्धिनी दिया था, हिंगवाष्टक भी दिया था उनको। इसके बाद आज उन्होंने कल आया था 8 दिन के बाद, उन्होंने बोला सिर्फ 8 दिन में उन्होंने एक भासोग्रेन लिया है, और नाक में डालने के लिए सर अनु तेल दिया था सर। और वो बहुत सारे अच्छा है। आज कल मुझे बताया कितना 60-70% सर सिर्फ 8 दिन में कम हो गया है उनका। आपने क्या क्या दिया वो तो बताइए। सर मैंने सील सुरादी वज्र रस दिया था, और हम्म वो मानस मित्र गुटिका दिया था, जो वो बोला था कि मुझे अच्छा नींद नहीं आता है। और उनको भी कुछ थोड़ा वो घबरा के सोच रहा था, इसीलिए मैंने उनको सारस्वता रिष्ट भी दिया था उनके साथ, और हम्म वो आरोग्य वर्धिनी दिया था, और हिंगवाष्टक चूर्ण सर दिया था, और हम्म। वो नश्य लेने के लिए अणु तेल दिया था सर। अच्छा, नस से कितना दिया आपने? सर 2 बार मैंने बोला था, जब एक सूरज उठते वक्त लेना है, और जब सूरज जब डूबते हैं इस टाइम पे लेने को मैंने बोला कि 8-8 बूंद डालिए हम्म नाक में। वो हम्म। वो बता रहे थे उनका थोड़ा भूख भी बढ़ा है, और जो पेन हो रहा था वो बहुत 60% कम हो गया। अभी तो भासोग्रेन ले ही लिया, जो हर रोज लेते थे, अभी एक ही लिया था तो आठ आपके, दिन में आपने बहुत अच्छा इलाज किया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपके हिसाब से दवाइयों ने कैसे काम किया? सरे जो आरोग्यवर्धन है तो वो स्रोत शोधन किया, आपने हर रोज बताते हैं कि हमको स्रोत शोधक देना चाहिए। और वो भी जो हिंगवाष्टक है वो भी दीपन पाचन भी अनुलोमन भी किया। और उसके साथ जो व्याधि प्रतिनिक जो द्रव्य है सील सुरादी हमने दिया, और वो थोड़ा जो घबरा रहे थे उनके लिए मानस मित्र गुटिका दिया। और वो भी जो आपने हर रोज बताते ही द्वारा ही शिरसा नासा, हर रोग के जो ऊर्ध्व जत्रगत रोग के लिए नस्य देना जरूरी है। उसी से हमने वहाँ जो पेन हो रहा था वहां से वायु का भी ज्यादा है, जो वायु वो जो तेल हमने डाला नाक में, उनका वायु का भी समन हो गया उधर जाकर, और स्नेहन भी हो गया, तो शायद इसलिए पेन कम हो गया सर। बहुत बढ़िया। सर यही तो मैंने है जो दिया जी, सर, सर सही है ना सर ट्रीटमेंट। सब सही है, इसलिए तो मुझे आपका सुनना था कि आपने क्या सोच के दिया। बहुत अच्छा दिया, सर प्राउड। सर मेरा सोचना ठीक है सर। 100%। आप इसको ठीक है कितना सर दिन तक माइग्रेन देंगे, है कितना उनको। दिन तक देंगे? सर कितना दिन चलाऊंगा नशे सर।
नस से तो आप देखिए कब तक उनका प्रॉब्लम है, उस हिसाब से 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, कितना दिन दे सकते हैं उतना मैक्सिमम दीजिए। सर हेड में मैसेज करने के लिए कोई ऑयल चाहिए सर? अभी मेरे से लेना है कि बाहर से लेना है? बाहर से नहीं सर, नहीं सर, जो मैं तो आपको आज ही लिखने वाला था। कुछ दवाई मुझे चाहिए जो कल मैंने सर लिख दूंगा। एक बार चाहिए, एक बार आपसे मैं ले आऊं। ठीक है। हाँ, कुछ दवाई हमको चाहिए जो एकेटी चाहिए, और कुछ तो प्लेटफॉर्म में नहीं बताना चाहिए, मैं आपको लिख दूंगा सर। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। नहीं ये सर, सब सारे उसका डायग्नोस आपका हुआ। संभाषा में सुन सुन के हमको इतना कॉन्फिडेंस आया। तो हमने भी एक जो वो भी जो फाइब्रॉइड यूटेरस का पेशेंट था, वो भी हाँ। काल फोन किया था। उनका जो पेन हो रहा था वो बिल्कुल पेन सर खत्म हो गया। पेन बिल्कुल नहीं हो रहा है, अभी एकेटी ले अरे रहा है अरे, वो। बहुत बढ़िया। तो मुझे आपसे ये बात कहना है कि सर आप अगर जैसे पंचकर्म में एमडी करेंगे तो आपको 3 साल देना पड़ेगा, उतना फीस देना पड़ेगा। अगर हरिहर सर के पास आपको 1,000 पेशेंट का एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं आना चाहते? आप क्यों बोल रहे दूर है दूर? नहीं सर, ऐसे ऐसे नहीं। मैं तो हर रोज जाना चाहता हूँ आपके पास, हरिहर सर के पास, और सब जितना भी वैद्य लोग है, महेंद्र सर है, जो भी है, सबके पास मैंने जाना चाहता हूँ। और भी भगवान को भी ऐसा प्रेयर करता हूँ, जरूर हम मिलेंगे सर। हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा, आप सब लोग आइए वहां पे, वमन देखिए। आप सब लोग का स्वागत है। पटनायक सर के साथ आप आ जाइए, पटनायक सर भी सर आएंगे, जाएंगे। आदित्य सर आप भी आ जाइए, आपको देखना है तो। और सोमनाथ भगवान का दर्शन करिए, ज्योतिर्लिंग का, भगवान का भी आशीर्वाद मिलेगा। और हरिहर सर के पास रहिए, आप देखिए सब क्या होता है, कैसे होता है। सर सर कब से कब जा रहे हैं सर? अभी मैं बताऊंगा, 7 दिन पहले मैं बताऊंगा। तो आप लोगों को तत्काल में टिकट मिल जाएगा। तो जैसे भी होके आप लोग वहां पे आइए, और हरिहर सर बताएंगे आपको हर चीज क्या करना है। ठीक सर। हाँ, हरिहर थैंक सर यू सर। आपको चलेगा ना? सब लोग आएंगे तो। जी जी सर, बहुत बढ़िया मजा आएगा। हाँ, ठीक है। और किसी को थैंक यू कुछ सर। बताना है? हम। हमारा काठियावाड़ी खाना खाने की भी मजा आ जाएगी सर। हाँ। एक बार हरिहर सर ने मुझे क्या किया, उन्होंने दही वड़ा खिलाया कि आप खाइए दही वड़ा, बहुत टेस्टी है। लेकिन वो इतना मीठा था, जैसे हरिहर सर मीठा है ना, उसमें इतना दही मीठा मीठा डाला था। अब हम लोगों को आदत नहीं है मीठा दही वड़ा खाने का, तो मैंने खा लिया। लेकिन मतलब वो कुछ अजीब लगता है ना, क्योंकि गुजरात में क्या करते हैं, दाल में भी चीनी गुड़ डालते हैं, सब्जी में भी डालते हैं, दही वड़ा में भी डालते हैं, बहुत मीठा खाते हैं। और कभी भी गुजराती लोगों को लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं देखेंगे आप लोग, बहुत प्यार से बात करते हैं हमेशा। अभी हम लोगों को तो आदत नहीं है ना मीठा दही वड़ा खाने का, सर ने मुझे खिलाया था। ठीक है। और महाराष्ट्र में भी मिलता है ना, नासिक में भी मिलता है और संगमनेर में भी मिलता है। क्या मीठा? हाँ, संगमनेर में जोशी बोल के है, बस स्टैंड के बाजू में पुरानी, हाँ, उधर जोशी बोल के उनके पास मिलता है। वो बहुत फेमस है, पुराना 70-80 साल से दुकान है। और तो क्या नासिक में चीनी भी। गुड़ डाल के मीठा बनाते हैं दही वड़ा? हाँ, मीठा मीठा। अच्छा। और नासिक में भी बनता है। अच्छा। सर क्या हम। उड़ीसा में भी बहुत मिठाई मिलता है, मीठा में फेमस है भी सर उड़ीसा। अच्छा। यहाँ रसगुल्ला सर ज्यादा फेमस है यहाँ। और अच्छा। वो गुलाब जामुन, और वो सारे जो क्या बताऊँ इसे, एक टाइप का जो चूल्हे में रखकर उनको पकाते हैं, पत्र गुड़ाकर, सर छेना पोड़ बोलते हैं उनको, बहुत फेमस है सर, जगन्नाथ खाते हैं हमारा। अच्छा। हाँ। और आप आप सर। गुजरात का दाल लेंगे ना, बहुत टेस्टी रहता है, लेकिन हमको आदत नहीं है ना, हमको नमकीन दाल खाने का आदत है। लेकिन वहां से आप ऐसा सोचिए कि कितना टेस्टी है, तो है वो टेस्टी है, बहुत अच्छा है। गुजरात का हर चीज अच्छा है। सर और मुझे तो लगता है कि द्वारकाधीश भगवान कृष्ण भगवान वहां पे क्यों बसे, द्वारका में, कुछ तो गुड क्वालिटी है वहां पे, इसीलिए तो भगवान का है वो पूरा गुजरात। तो आप हाँ लोग सर। आइए, 1 हफ्ता पहले हम लोग आपको बता देंगे। आप लोग आइए वहां पे, हम लोग कैंप करेंगे, और आप लोग का घूमना फिरना भी हो जाएगा और सीखने को भी मिलेगा। और वहां पे जो गिर नेशनल पार्क है, वहां पे आपको वनस्पतियां भी सिखा देंगे हरिहर सर, सर को बहुत सारी मालूम है सर ना? होली होली के दिन मत निकालो डेट। नहीं नहीं नहीं, होली के दिन तो मैं भी नहीं जाऊंगा, होली के बाद ही होगा। नहीं तो। सभी को अनुकूल आए ने, ऐसा डेट निकालो। हाँ, होली के चलो बाद ही थोड़ा होगा।
थोड़ा लंबा प्लान रखो, 15-20 दिन या महीने के हाँ बाद आपको जाना है, ऐसे करके निकलो। हाँ हाँ। वो चाची जी को पूछ लिया क्या? नहीं अरे मेरे ख्याल से जब आना है उसी पहला 1 महीने पहले प्लान बना लो तो सभी को मालूम हो जाए ना। ऐसी बात है, फिर जितना दिन आप रुको वो बना मीना लो कि मॅडम जितना नाशिकला time या, रुको। नाशिकवरून आपण गाडीने जाऊ पुढे. हाँ तुम्हाला तेच सोयीस्कर आहे, कारण डायरेक्ट आप तुम्हाला कहीं से भी मुंबई हो जावं लागेल, तो तोपर्यंत तुम्ही नाशिकहून जातात. नहीं, मला रात की टाइम ट्रेन तो नहीं कहीं से भी मिल जाती है सर, और इतना किराया कहीं से भी नहीं है इतना। Sir, my request is please invite Kanchan Suryavanshi doctor also. चंद मैम को तो मैं ही लेके आ जाऊंगा, वो आ जाएंगी. अच्छा ओके. सबसे मेन शशि मैडम आएंगी तो बहुत मजा आएगा. शशि मैडम उधर से आएंगी, आदित्य सर आएंगे, गंगवार सर आएंगे, सब मजा आएगा, महेंद्र सर आएंगे. कुछ तो एक नया अनुभव रहेगा वहां पे सीखने का. सर सभी सभी अपने वाइफ आ जाओ, और वहां धन्वंतरी भवन का देहोत्सर्ग हुआ है ना, तो वहां पर सब भी भी आ जाओ, बहुत मजा पूजा है। करने से, हाँ, बहुत मजा आता है. वहां पे जो द्रोणाचार्य जी का जो स्थापित शिवलिंग है ना, वहां पे उन्होंने बाण से गंगा जी को उत्पन्न किया है. तो कंटिन्यू गंगा जी का जल है वहां पे, वो शिवलिंग पे बहता ही रहता है कंटिन्यू. इतना ठंडा पानी है ना, इतना मजा आता है. मतलब पूरे सौराष्ट्र में पानी नहीं मिलेगा, लेकिन वो शिवलिंग पे पानी कहाँ जाता है पता नहीं. ऐसा सर ने दिखाया था मुझे, Sir, द्रोणेश्वरी. how many days we have to stay there? वो हरिहर सर बताएंगे. क्या सर? Sir, you ये बोल रहे हैं कि कितना देर आप रुकाएंगे, कितना दिन तक रुकना है. आपको जितना दिन चाहिए इतना दिन। okay. यही तो हमारा घर ही है ना, आप कितने भी चाहे इतने दिन रह सकते हो। सर महेंद्र सर कल आएंगे आप? महेंद्र सर आपसे कुछ पूछ रहे हैं. टाइम टाइम बताएगा सर, टाइम कब का सर रखते हैं? मैं जब जाने वाला हूँ ना, मैं आप लोग को बता दूंगा, तो फिर उस हिसाब से आप लोग डिसाइड करेगा. अभी थोड़ा रुक जाइए, होली तक रुक जाइए, फिर मैं बताता हूँ. ठीक है. लेकिन आप लोग को अच्छा कुछ अनुभव अच्छा होने वाला है. पढ़ाई तो पढ़ाई, और भगवान का भी दर्शन हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सब सबके लिए अच्छा हो जाएगा. सर जितेंद्र सर कमिंग, जितेंद्र सर. जितेंद्र कुमार भांजा जी आप आ रहे हैं? पटनायक सर. सर मैं तो जाने के जितेंद्र लिए कुमार बिल्कुल वो आएंगे रेडी ही हूँ सर, सर. उनको तो जरूर लाना। हाँ You come, sir. You come. We have to get meet under one roof, and we talk each together. ओके सर, ओके. Sure. Welcome. ऐसे बोलते हैं ना मोदी जी, अमिताभ बच्चन की, कुछ दिन गुजारो गुजरात में, तो वो इतना अच्छा है. और अहमदाबाद में तो रिवर फ्रंट इतना बढ़िया है ना, और वहां पे रिवर फ्रंट के पास एक होटल है, रिवॉल्विंग होटल. वहां पे आप बैठ के खाना खाएंगे ना, तो वो ऐसे गोल गोल घूमते रहता है, इतना मजा आता है. वहां से पूरा अहमदाबाद दिखता है. बहुत अच्छा बनाया मोदी जी ने. मोदी जी तो अभी से आए हैं वहां से, गिरी गिरी घूम के. हाँ, मुझे कल तो परसों गुजरात बहुत अच्छा लगता है. Sir, परसों ही गए थे सर. Ahmedabad is from Gujarat and Maharashtra is Maharashtra. और क्या है ना कि जो सौराष्ट्र है ना, वहाँ का एकदम शुद्ध Saurashtra. हवा पानी. Yes. Both states and some language also equal, but Maharashtra is very familiar than Gujarat. हाँ Indian capital gate of the India. जी. Okay. तो आप सब लोग Well, आइए, गुजरात में कुछ दिन गुजारिए, बहुत मजा आएगा आप लोगों को, कुछ अच्छा okay. अनुभव होगा. Sure. Okay. Sure. ठीक है. तो अभी मैं सेशन बंद कर दूं? जी सर। Sure, sir. हाँ ठीक है, मैं Take सेशन rest. बंद कर देता हूँ. एक Take बार आप rest लोग and जब एक बार आप लोग सोमनाथ भगवान के दर्शन कर लेंगे ना, तो आप लोगों का जीवन सफल हो जाएगा. कितना ऐसा लगेगा कि हाँ, हम लोगों ने अच्छा काम किया इस जन्म में. और द्वारकाधीश मंदिर भी देख लीजिए, बेट द्वारका देख लीजिए. वहां पे मकर ध्वज भगवान का मंदिर है, हनुमान जी और उनके बेटे का मंदिर है बेट द्वारका में. और वो ऐसे टापू है, बीच में रोड है, रोड से जाते हैं और दोनों साइड, तीनों साइड समुद्र है. तो वो मतलब एंड है वो गुजरात का ऐसे. तो कुछ अच्छा और शुद्ध पूरा समुद्र एकदम साफ सुथरा. वहां पे आप ऐसे घूमेंगे ना, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ तो है.
बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद कर लेता हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ तो आप लोगों को नहीं समझ आएगा, वो अनुभव करने वाली चीजें हैं वहां। और वहां पे जो गिर नेशनल पार्क है ना, वहां पे जो शेर है ना, लॉयंस, वो आप उनके पास जाएंगे वो आपको काटेंगे भी नहीं, वो खाएंगे भी नहीं। मतलब वो इतने शांत हैं, इतने अच्छे हैं, ऐसे जैसे बिल्ली होती है ना वैसे हुए हैं, तो कुछ भी वो तकलीफ नहीं देते हैं। आप लोग को मजा आएगा। जंगल में सर वो अपने आप ऐसे घूमते फिरते हैं ना, अपने हाँ तो देखो सब कुछ। हाँ, उनको ऐसे मनुष्यों को परेशान नहीं करना है, वो संत लोग हैं वहां पे। मतलब शेर के रूप में कुछ भी वो तकलीफ नहीं देते हैं। सबसे खतरनाक लियोपॉर्ड होते हैं, चीता। वो खतरनाक, वो कभी भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन लॉयंस कभी नहीं करते हैं, और टाइगर कभी नहीं तकलीफ देते हैं अनावश्यक किसी को भी। तो आप लोग को गिर नेशनल पार्क में घूमने को, जंगल सफारी बहुत मजा आएगा आप लोग आएंगे तो होली के बाद हम ऐसे प्लान करते हैं, आप सब लोग आइए, जो जो लोग आ सकते हैं। और शशि मैडम, आप अपने बच्चों को भी लेके आइए, हस्बैंड को भी लेके आइए। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, अब हम सुबह पढ़ाई करेंगे। ठीक है, हाँ, गुड नाइट, शुभ रात्रि।